Hey you guys, welcome back to my channel, and today onwards we'll be practicing numericals of chapter 7 which is alternating current. तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम ज़ीरो टू RMS वैल्यू। तो हमें जो प्रोवाइडेड है वो सिर्फ है फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कि 50 हर्ट्ज का ऑल्टरनेटिंग करंट है और उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो से RMS वैल्यू तक जा रही है। तो सिंस हमें पता है क्या कि I इज़ इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं बताऊं तो पहले तो ज़ीरो, तो अगर ज़ीरो है ये तो यहाँ पे अगर मैं निकालती हूँ तो इट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जब करंट ज़ीरो रहा होगा, मतलब वो ज़ीरो से जब आगे जाएगा RMS वैल्यू पे, तो फ़िलहाल तो अगर मैं ज़ीरो पे देखूँ तो ज़ीरो पे अगर मैं देखती हूँ तो मुझे साइन ओमेगा टी भी ज़ीरो ही मिलेगा एंड सिंपली नथिंग बट टाइम भी मुझे ज़ीरो ही मिलेगा। तो इस पे तो कोई सिचुएशन हुई नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बोला है फिर जो है वो अपनी RMS वैल्यू के बराबर हो गया, मतलब जो मेरा आई है वो बराबर हो गया IRMS के, मतलब वो बराबर हो गया आई नॉट बाय रूट टू के। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि आई नॉट अपॉन रूट टू, एंड उस टाइम पे टाइम कितना हुआ होगा तो दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो यहाँ से इफ वी सी तो 1/√2 एंड हमारा जो साइन ओमेगा टी है वो आ जाएगा 1/√2 के अकॉर्डिंग, 1/√2 के बराबर। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा जो ओमेगा टी है वो फिर कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी 45 डिग्री या फिर π/4। और अगर मैं यहाँ से टाइम निकालती हूँ तो दैट विल बी π/4 ओमेगा। और यहाँ पे आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज़। तो ओमेगा इज़ नथिंग बट 2π न्यू, तो पाई से पाई विल गेट कैंसल्ड आउट एंड आई विल गेट 1/4 इंटू 2 एंड न्यू ऑलरेडी हमें गिवन था दैट वाज 50। तो यहाँ से जो टाइम आएगा दैट विल बी 1/400 सेकेंड एंड दैट इज़ आवर आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इफ़ द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज AC सर्किट इज़ 5 एम्पियर। ओके, इफ़ेक्टिव वैल्यू बोलें RMS वैल्यू बोलें, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमें इफ़ेक्टिव वैल्यू या फिर जो RMS वैल्यू है वो दे रखी है 5 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोवाइडेड टू बी 50 हर्ट्ज। ओके, नाउ सबसे पहले हमें पीक वैल्यू पूछा है, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो IRMS इज सिंपली नथिंग बट व्हाट 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से आई नॉट निकालती हूँ तो इट विल बी IRMS टाइम्स √2, विच इज़ IRMS हमें 5 दिया हुआ है एंड √2 इज़ नथिंग बट व्हाट 1.414। तो इफ़ वी जस्ट कैलकुलेट इट, तो कैलकुलेट करके हमें मिलेगा अराउंड 7.07 एम्पियर। ओके, चलिए सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। सेकंड में पूछा गया है मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ अ साइकिल। तो अगर हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू की बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में हम हाफ साइकिल के लिए ही डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि फुल साइकिल के लिए तो मीन या एवरेज ज़ीरो होता है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मीन वैल्यू का, दैट वाज व्हाट 2I0 अपॉन पाई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज़ 0.637 टाइम्स I0। तो बस वैल्यू को पुट करना है जो भी हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर I0 हमारा आया है 7.07। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मीन वैल्यू है वो मिलेगी अराउंड 4.5 एम्पियर, लाइक दिस। ओके, देन उसके बाद हमसे कहा है वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज ज़ीरो। ओके, तो जब 1/300 सेकेंड हो जाते हैं तब करंट का वैल्यू क्या होगा। तो सिंस हमें पता है क्या कि I इज़ इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी, एंड यहाँ पे टाइम हमें प्रोवाइडेड है एंड आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक वॉट, ओमेगा को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ न्यू जो कि हमें दे रखा है। तो बस सिंपली आई विल पुट द वैल्यूज़। I0 का वैल्यू दे रखा है 7.07, फिर उसके बाद वी हैव साइन 2π, देन न्यू का जो वैल्यू है दैट इज़ 50, और टाइम जो बोला था दैट वाज 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज ज़ीरो, है ना।
तो बस अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इट इज़ 7.07। फिर ये हो जाएगा साइन 50 और 2 कितना हो गया 100 पाई अपॉन 300, और यहाँ से इट विल बी साइन पाई बाई 3 ओनली। और साइन पाई बाई 3 मतलब कितना, साइन पाई बाई 3 मतलब कि 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री कितना होता है फिर √3/2। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। बस आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो। √3 का वैल्यू होता है 1.732। आप चाहो तो यहाँ तक अगर इसको छोड़ना चाहते हो, अगर कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 6.12 एम्पियर के अराउंड, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ करंट ऑफ एन AC हैविंग अ पीक वैल्यू ऑफ 5 एम्पियर। तो सबसे पहले जो हमें पीक वैल्यू है वो दे रखी है 5 एम्पियर। IRMS हमसे पूछा है, तो IRMS का जो वैल्यू होगा दैट इज़ I0 अपॉन √2, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.707 टाइम्स I0। तो बस मुझे सिंपली यहाँ पे 0.707 से मुझे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास I0 का वैल्यू आएगा दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी अराउंड 3.54 एम्पियर। कुछ इस तरह से जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास, किसका, RMS वैल्यू। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रीडिंग शोन फॉर दिस करंट बाय एन AC एमीटर। तो बात याद रखनी है वो ये कि AC एमीटर हमेशा RMS वैल्यू को मेजर करके देता है। तो AC एमीटर का जो रीडिंग होगा दैट विल बी 3.54 एम्पियर ओनली। सेकेंड, एन ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर। देखो, अगर मैं ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर की बात करूँगी तो वो जो रीडिंग देगा वो तो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो जो है वो एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल रिकॉर्ड कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर या फिर जो DC एमीटर है वो ज़ीरो ही रिकॉर्ड कर पाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in an AC circuit the RMS voltage is, ERMS हमें दे रखा है 100√2 वोल्ट। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, E0 हमसे पूछा है, तो हमें पता है क्या कि E0/√2 जो है वो ERMS के बराबर होता है। एंड अगर मैं E0 यहाँ निकालूंगी तो इट विल बी 100√2 एंड √2 अगैन, तो इट विल बी सिंपली नथिंग बट कितना, 200 वोल्ट जो है वो आ जाएगा। फिर बोला है एंड इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो अगर मैं इसका मीन निकालती हूँ E मीन, तो दैट इज़ 2E0 अपॉन पाई, या फिर आप इसको 0.637 टाइम्स E0 भी लिख सकते हैं। तो E0 हम निकाल चुके हैं विच इज़ 200, एंड बस आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 127.4 वोल्ट के अराउंड। Now moving on to the next question, which is the equation of AC in a circuit is I is equal to 50 sin 100 pi t. Okay, तो ये equation जो है वो हमें given है। Find the frequency of AC, फिर mean value, फिर RMS value। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देती हूँ विच इज़ I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, या फिर मैं लिख देती हूँ I0 साइन 2 पाई म्यू इंटू टी। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ अपनी क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि I0 इज़ 50 एम्पियर, 2 पाई न्यू जो है वो 100 पाई के बराबर हो जाएगा, और न्यू जो है फिर वो आ जाएगा 50 हर्ट्ज़। ठीक है, कुछ इस तरह से मुझे ये दो क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी। तो फर्स्ट वाला केस तो हो ही गया ये कि हमने फ्रीक्वेंसी निकाल के बता दी है 50 हर्ट्ज़ है। सेकेंड इज़ मीन वैल्यू, तो आई मीन की अगर मैं बात करूँगी तो दैट इज़ अगैन 2I0 अपॉन पाई, और यहाँ पे I0 का वैल्यू इज़ 50 अपॉन पाई। तो कुछ इस तरह से ये आएगा, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड एज
कुछ इस तरह से ये आ जाएगा 31.8 एम्पियर के आसपास कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। देन थर्ड इज़ क्या आर एम एस वैल्यू। तो अगर मैं आर एम एस वैल्यू की बात करती हूँ तो आर एम एस वैल्यू इज़ आई नॉट अपॉन रूट टू। तो आई नॉट इज़ मेरा 50 एंड दिस इज़ रूट टू। और मैंने पहले भी कहा है कि 1/√2 जो है वो 0.707 के बराबर होता है, तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट दैट ऑल्सो। और यहाँ पे इफ़ यू कैलकुलेट आर एम एस वैल्यू तो यू विल गेट इट टू बी अराउंड 35.35 एम्पियर, ओके। Then we have value of current 1/600 second after it was 0. तो अगैन हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है आफ्टर at 1/600 second. तो I is equal to I naught sin omega t. I am just putting the values. 50 sin omega का वैल्यू है 2 pi nu into t, और बस अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो वी गेट साइन 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज़ 50, और टाइम क्या है 1/600 था ना, या 1/600 सेकेंड है। तो वी विल जस्ट पुट दैट वैल्यू हियर, और अगर हम यहाँ देखें तो हमें मिलेगा 50 साइन π/6 कुछ ये बचेगा, और साइन π/6 मतलब कि साइन 30, एंड वो होता है 1/2 के बराबर। तो मेरे पास जो करंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी 25 एम्पियर, ओके। तो हमने आज जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं दैट वर बेस्ड ऑन मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एंड आई होप आपको समझ आए होंगे, अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।